स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ऑकल्ट ओशन में। वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। हमेशा की तरह आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं रीडिंग लेकर के आ गया हूँ। चाहता हूँ कि लगातार मैं रीडिंग डालूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, इसके कारण मुझे कई बार रुकना पड़ जाता है। तो चलिए, आपके पर्सन के, आपके क्रश के, जो भी है, आप जिन्हें चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी जो करंट सिचुएशन है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं उनके दिल की गहराइयों में, वो क्या फील कर रहे हैं आज आपके लिए, वो मैं देखने जा रहा हूँ। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तरसों की जैसे जल बिन मछली। और मैं एक और भी बात बता देना चाहता हूँ कि ऑकल्ट ओशन एक आध्यात्मिक चैनल है जहाँ पर आपको सच्चे प्रेम के बारे में काउंसलिंग भी दी जाती है। सिखाया जाता है कि कैसे केवल प्रेम कर लेना और उसके बाद में लव मैरिज कर लेने से काम नहीं चलता है। कई बार वो रिश्ते में वो मज़ा नहीं रह जाता। वो क्यों नहीं रह जाता और क्यों हमेशा आप उस मज़े को बनाए रखें, उस आनंद को और भी बढ़ाते जाएं, ये अगर सीखना हो तो ऑकल्ट ओशन से जुड़ें, पर्सनल सेशंस लें। ये सब पेड होती हैं और आपको लगता होगा कि इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है। तो समस्या यही है कि हर चीज़ आप छोटी से छोटी चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी एक आर्ट है कि जीवन को कैसे प्रेम से भरा जाए। तो ये भी एक आर्ट है और जिन्हें सीखना है, जो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं कि जीवन में प्रेम बनाए रखने का क्या महत्व है, वो तो ज़रूर आएंगे। ओके, देखते हैं। तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या करंटली वो फील कर रहे हैं, ये सारी मैं करंट एनर्जी ही निकाल रहा हूँ आज। ओके, इतने कार्ड काफ़ी हैं। प्यार है, बट वही है कि जैसे कुछ मजबूरी है, स्टक रहने का फीलिंग है। अपने प्रेम को एक तरह से छिपाना भी, या यूँ कहिए कि कोई मजबूरी को मन में सोचते हुए उस प्रेम को समझौता करना, ऐसा कुछ दिखता है। आपकी प्रेमिका बहुत ही ज़्यादा हो सकती है कि वो एक प्योर सोल हो, इंट्यूटिव हो। प्योर सोल का मतलब ये नहीं कि वो साम दाम दंड भेद भी जानती है और सब कुछ जानती है, समझती है। उसके दिल में बहुत कुछ हिडन भावनाएं हैं, जो हिडन भावनाओं को वो बहुत सोच समझ के व्यक्त करेंगी, बहुत सोच समझ के। जो भी वो भावनाएं उठती हैं, शायद ही वो बहुत कम बताती होंगी, जितना आवश्यकता होता होगा उतना बताती होंगी। लॉयल्टी की कमी नहीं है, चाहती हैं कि आपसे, आपके पास में आए, कम्युनिकेट करें, ये सब चाहत है।
फिर से वही बात है कि अपना जो ऑफ़र है ना, अपना जो पैशन है आपके प्रति, वो बहुत सोच समझ के देने की है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपको इस तरह से देखती हैं या देखते हैं कि आप बहुत ही एक समझदार मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिपूर्ण हो। ये पुरुष स्त्री दोनों के लिए फाइनली बहुत सोचा जा रहा है आपके लिए कि कैसे, मतलब आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, इन चीज़ों पर बहुत सोचा जा रहा है। प्यार तो आपके लिए है, लेकिन वही है, थोड़ा स्लोली काम होगा इस पर। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि अब बहुत प्यार रहते हुए भी आपसे आर्गूमेंट टाइप से बातें करती होंगी, जैसे कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, उस तरीके से। 3 ऑफ पेंटिकल के लिए मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। मेरा ये सेटअप कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। थोड़ा आध्यात्मिक लग रहा है क्या? आप लोगों को पसंद आया तो बताएं, और वैसे भी नहीं भी पसंद आएगा तो मैं तो बदलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरी जो इच्छा होगी वही करूँगा। लेकिन फिर भी जिनको ये नेचुरल सेटअप अच्छा लगता हो, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और एक जो अननेचुरल लाइट्स नहीं है, तो जैसा भी जो लगता हो वो देख लीजिएगा आप लोग। कुछ लोग चाहते हैं कि रीडिंग में बहुत लंबा करूं और झूठ, मतलब इसमें बातें बनाता रहूं। ये मुझसे हमेशा नहीं होता। भाई प्रेशर क्वीन ऑफ वांड। मैं बहुत जल्द ही चैनल का वो क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगा। मेंबरशिप शुरू कर दूंगा, और उसमें वो लोग जुड़ें जिन लोगों को सच में आध्यात्मिक प्रेम को समझना है और अपने लिए कोई आध्यात्मिक प्रेमी ढूंढना है। आपके लिए बहुत कुछ सोच रही हैं, बहुत कुछ अरमान, मतलब जैसे ऐसा भी कि शायद आपकी वो दुल्हन बने, ऐसा भी, मतलब पूरा ध्यान आप पर है। लेकिन वही है कि बहुत स्लो एनर्जी है और एक प्यारी सी एनर्जी, मतलब होता है ना कि अकेले में सोच करके खुश होना धीरे धीरे, उस तरह की एनर्जी है। और हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा था। देखिए कि इनको ऐसा है कि बहुत कुछ है दिल में, लेकिन छिपाए रखना है, उसको हिडन कर देना है। सामने से बिल्कुल अलग तरह का बिहेवियर दिखा देंगी, कई बार आर्गूमेंट्स टाइप का आपको फील होगा कि वो करती हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन वो छिपा कर रखती हैं, सारा प्रेम छिपा कर रखती हैं वो। आपके बारे में कल्पनाएं बहुत कर रही हैं, सोच रही हैं आपको लेकर के कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फाइनली उनको क्लैरिटी है, लेकिन वो बहुत स्लो वाली बात है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके ख्यालों में खोई हुई हैं,
क्योंकि यहाँ जनरल रीडिंग है तो हर सिचुएशन है, कुछ क्रश सिचुएशन है तो क्रश सिचुएशन का मैंने लगभग बता दिया, और कुछ लोग कन्फेस सिचुएशन में भी हैं, फिर भी वो आपसे बहुत कुछ छिपा के रखती हैं, दिल में ही रखती हैं। उनकी भावनाएं बहुत कुछ होंगी, आपके प्रति बहुत पैसिनेट होंगी, लेकिन वो बताएंगी नहीं। पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहेंगी, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, उसको रिवील नहीं करेंगी। और जब आपके सामने आएंगे तो वो कुछ और दिखा देंगी कि मुझे तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। उस तरह का भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। बाकी मैं और कुछ देख लेता हूँ। अच्छा, 8 ऑफ वांड। आपको वो सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही होंगी, या तो बहुत लोगों के लिए, और बहुत लोगों के लिए कि बहुत पैसिनेट हैं, आपके पास आना चाहती हैं, आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आज वो ऐसा फील कर रही थी आपके लिए। देखिए, वही सोच रही थी कि कैसे आपके पास में आया जाए। थोड़ा बहुत उनको फियर भी रहता है इस बात का, कोई फियर होगा, कुछ हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस होंगे किसी के, लेकिन आना तो वो चाहती हैं। आपके बारे में सोच रही हैं, आपके ख्यालों में खोई हुई हैं, आपको बहुत चाहती हैं। यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, यहाँ इमोशन से ज़्यादा दिखता है कि चाहत है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो बहुत इमोशनल, भावनात्मक प्रेम तो है ही है, लेकिन वो कहीं गहराई में है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहत है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करती हैं, ऐसा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉयल्टी नहीं है, ये नहीं है, प्यार है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी पैसन है, जो एक चाहत होती है ना, वो वाली बात है। वो जब आपको देखती हैं या आपके पास रहती हैं ना, तो उनको बहुत ही एक प्रीशियस फीलिंग आती है। मतलब एक अपने आप में गौरवान्वित होने वाली फीलिंग आती है उनको। जब भी आपके बारे में सोचती हैं या आपको दूर से भी देखती हैं, तो उनको लगता होगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना, मतलब कुछ ऐसा। लेकिन कुछ बात है जिसमें अभी ये थोड़ी सी सोच रही हैं, एक दूर से सोच रही हैं कि हाँ, ऑफ़र मुझे देना चाहिए, खुल के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ है। लेकिन फाइनली फिर बाद में वही बातें हो जाती हैं कि वो कुछ और ही कह देंगी आपसे आके। जब कम्युनिकेट करेंगी तो कुछ और ही कह देती होंगी। तो ये जिन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा वो बताइएगा। पहला कार्ड ही मेरे पास में आया है कि इमोशन बहुत है, लेकिन फिर भी उसे छिपाना है, उसे आसानी से अपने पत्ते खोलने नहीं हैं। वो कुछ इस तरह की स्त्री होंगी, लेकिन बहुत ही उनका जो भी होगा पवित्र होगा मन आपके प्रति। मेरे पास में जो रीडिंग निकल के आती है ना, वो ज़्यादातर पवित्र वालों के लिए निकल के आती है। ये भी अजीब बात है, क्योंकि वो ज़्यादातर वैसा ही होता है। बहुत कम होता है कि कोई बहुत गंदा एनर्जी वाला कोई इंसान का रीडिंग निकल गया, ये बहुत कम होता है। तो चलिए, आज की रीडिंग यही समाप्त करता हूँ। और जिनको ऑकल्ट ओशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो देखते रहें। आप लोग कुछ सीखें इससे। आप लोगों को अगर कुछ नेचुरल चीज़ मैं दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ। बातें बनाना तो मुझे भी आता है, मैं 10 वीडियो डाल दूँ बातें बना करके दिन भर में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों का। और केवल मैं यही बातें करता रहूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रही हैं, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। पेड प्रेडिक्शन जिन लोगों को लेना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑकल्ट ओशन का बिजनेस अकाउंट है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, वहाँ पर मैसेज करें और जानकारी लें आप।
पेड प्रिडिक्शंस लें। पेड प्रिडिक्शन बहुत आवश्यक होती है आपके अपने केस में। जनरल प्रिडिक्शन एक थोड़ी बहुत एक आपको बस मुझसे जोड़ती है जनरल प्रिडिक्शन, बस मैं इतना ही कहूँगा। ऐसे किसी किसी से रेजोनेट 100% कर सकती है, किसी किसी से 90 भी कर सकती है, किसी से 50 भी, और किसी से नहीं भी कर सकती है, क्योंकि जनरल प्रिडिक्शन जनरल ही होते हैं। इसमें बहुत लोगों की एनर्जी होती है जो कि मैं पिक कर पाता हूँ। बाकी जिन लोगों से रेजोनेट करे वो ज़रूर बताएं कि ऐसा कुछ सिचुएशन सिनारियो है या नहीं है। और इसी के साथ आपकी प्रेमिका आपको बहुत प्यार दे। और एक बात मैं अंत में सलाह देना चाहता हूँ, प्यार करो ना तो खुल के करो। ऐसा ना कि मन में कुछ और है दिखाओ कुछ और, नखरेबाजियाँ करो। ये नखरेबाजियाँ से प्यार ख़राब होता है। आप लोगों को लगता है कि अच्छा होता है, नहीं। असंतुष्ट क्यों रखना मनुष्य को? ये तिकड़मबाजियाँ प्यार में नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की जो भी जैसे समझ है वैसा करें। और मेरी यही कामना है कि आप लोगों का प्रेम अगर सच्चा है तो सफल हो, और किसी के जीवन में सच्चा प्रेम नहीं है तो उसे सच्चा प्रेम मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑकल्ट ओशन। बाय।